ओके, इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर दो सर्कल C1 C2 गिवन है। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कैपिटल X कैपिटल Y पर। ओके, एक अनदर सर्कल C3 है। फिर C3 के लिए कुछ कंडीशंस हैं। C3 जो है जो उसका सेंटर है C3 का, ठीक है, वो कोलिनियर है C1 C2 के साथ में। ओके, C1 C2 दोनों C3 के इनसाइड लाई कर रहे हैं। C3 जो है C1 को टच कर रहा है M पर, C2 को टच कर रहा है N पर, राइट। एंड लेट द लाइन थ्रू X। ओके, पहले तो इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसका देखो रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये देखो कुछ ऐसे आ गया। ये C1 मैंने ले लिया। यहाँ पर C1 की क्या इक्वेशन थी? ठीक है, C1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना, ये 9 था। ठीक है, फिर C2 था हमारे पास में एक्स स्क्वायर। ओके, C2 था एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इस C2 का अगर आप सेंटर अगर निकालोगे तो मान लेते हैं कि C2 का सेंटर C2 पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये C2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 3,4। C1 का जो सेंटर था ये ओरिजिन पर था। ठीक है, और देखो ये जो C2 होगा ना, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा क्योंकि इसका रेडियस 4 है। ओके, और अब इसमें आ जाते हैं C3 पर। तो इसमें काम ये करते हैं कि ओके, C2 मैंने इसे ले लिया, यहाँ पर मान लेते हैं C3 है। तो C3 जो है C3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखो C3 की इक्वेशन x माइनस एच प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। तो C3 की इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें काम ये करते हैं, सबसे पहले तो देखो C3 के, ओके, C3 का देखो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे? तो ये ओरिजिन C2 C3, ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास में कोलिनियर। तो इधर से आप ऐसा बोल सकते हो कि जो mn है, mn है ना, mn कितना आएगा? ओके, इसका रेडियस है C2 का है 4। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि mn निकालो तो mn, इसे आप लिख सकते हो om प्लस o C2, ठीक है, प्लस Cn। mn है टू स्मॉल आर om, ये रेडियस है C1 का 3 प्लस ओ C2, डिस्टेंस बिटवीन O एंड C2, ये आ जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5 प्लस Cn है इस C2 का रेडियस 4। तो 4 प्लस, ओके, 3 प्लस 5 8 प्लस 4, ये आ गया 12। तो R की वैल्यू तो 6 आ गई हमारे पास। अब इसमें काम ये करते हैं कि इस mn लाइन की देखो इक्वेशन निकाल लेते हैं। mn पर ही ये तीनों यहाँ पर सेंटर्स लाई कर रहे हैं, कोलिनियर वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसमें सिंस ये लाइंस, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो यहाँ से हमारे पास में इस mn की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन, ओके, ये आ जाएगी देखो ओरिजिन से और 3,4,3 से पास करने वाले लाइन। ठीक है, और इसी पर h के पॉइंट भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा, पहले तो इक्वेशन जब निकालोगे y माइनस जीरो इज इक्वल टू 4 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 0 इंटू एक्स माइनस जीरो। अब इसी में h कॉमा के पुट कर देते हैं। तो जब आप h कॉमा के पुट करोगे तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, कि आ गया 4/3h। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो C3 के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, आप C3 के कोऑर्डिनेट्स ये ले सकते हो कुछ h कॉमा 4h/3 के फॉर्म में। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि C1, ओके, C1 C3 निकालो, है ना, C1 क्या है? जो फर्स्ट का सेंटर है ना, जिसको मैंने ओरिजिन बोला है, ठीक है ना, यही C1 है। ओके, तो C1 C3 देखो कितना आएगा? C1 C3, ये आ जाएगा C1 C3
C1 C3 को आप लिख सकते हो M C3, ओके, M C3 माइनस माइनस C1M, या MC1 है ना, C1M। ठीक है, तो यहां से C1 C3, ओके, C1 C3, C1 तो ओरिजिन था और C3 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो यहां से ये आ जाएगा, डिस्टेंस का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर राइट, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आएगा 4h/3 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो h × 5/3 इज इक्वल टू, अब MC3, M C3, MC3 कितना है? MC3 है इसका रेडियस, ठीक है, किसका? C3 वाले का रेडियस है, तो ये तो 6 था, ठीक है, माइनस C1M ये रेडियस है किसका? C1 का, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9। तो यहां से h की हमारे पास में वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई यहां से, राइट, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो h की वैल्यू आ गई 9/5। ओके, तो k आप निकाल सकते हो, k कितना आ गया? k आ गया 4h/3 से, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 9/5, है ना, तो ये 3 तो कैंसल आउट हो गया, तो यहां से आ जाएगा 12/5। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर h+k का था, तो उसको, सॉरी, 2h+k का, जो ऑप्शन फर्स्ट है, तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में 2h+k है, तो 2h+k की वैल्यू ये आ जाएगी 9/5 प्लस 12/5, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, और 2 भी था इसमें, तो 18 इंटू, ओके, 18 प्लस 2, 30/5, तो ये आ जाएगा आपका 6, है ना, ये 6। हमें इनकरेक्ट बताना है, इस बात का ध्यान रखना, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से है। तो फर्स्ट का इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट का बोल रहा है P, ओके, फर्स्ट का P, ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो 6 क्यों क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे। लेंथ ऑफ ZW निकालते हैं। अब देखो ZW की लेंथ निकालने के लिए, राइट, इसमें क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम तो इस ZW वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो आप ZW लाइन की इक्वेशन निकालो, तो ये निकालने के लिए एक्चुअली जो ZW है, कॉमन कॉर्ड है किसका? C3 और C1 का। तो C3 और C1 की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है? S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। और ये किसकी है? कॉमन कॉर्ड, सॉरी, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है C1 C2 की, है ना। तो फिर सेकंड चेक करते हैं, ZW की इक्वेशन ये निकालने के लिए, ओके, हमें क्या काम करना है? S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से x² प्लस y² - 9, ये एक सर्कल की इक्वेशन। दूसरे की x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। यहां से ये, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब देखो इसमें काम ये करते हैं कि ZW निकालने के लिए पहले ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आप निकाल लो, लाइन ZW का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस लाइन से निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0 0, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा -9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में √3 स्क्वायर, ओके, 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 9/5। तो अब यहां से देखो, कॉर्ड की हमें लेंथ एक्चुअली निकालनी है, ठीक है। इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ कैपिटल एक्स वाई, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये निकालने के लिए 2 टाइम्स, देखो एक यहां से राइट एंगल ट्रायंगल जब आप कंप्लीट करोगे, ओके, तो इसका C3 का रेडियस, उसका स्क्वायर माइनस जो डिस्टेंस था ओरिजिन से उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, ओके, यहां से ये आ जाएगा 6, इसका रेडियस कितना था, ओके,
इसका रेडियस था r इज इक्वल टू 6 था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई ये आ जाएगा C1 का, सॉरी लेंथ ऑफ ZW है ना, लेंथ ऑफ ZW आ जाएगा। ओके, तो लेंथ ऑफ ZW निकालने के लिए, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ चुका है, राइट। अभी इसमें देखो एक काम ये करते हैं, पहले एक्स वाई की लेंथ निकाल लेते हैं, ओके, इस कॉर्ड एक्स वाई की। क्योंकि कॉर्ड एक्स वाई की जब आप लेंथ निकालोगे तो इसका रेडियस हमें पता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वाई पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ये एक्स वाई था, यहाँ पर भी करेक्शन है ये, ये आ जाएगा कैपिटल एक्स वाई, है ना, कैपिटल एक्स वाई। ये हो जाएगा 2 रूट आर स्क्वायर, उसका रेडियस का स्क्वायर कितना था 9 माइनस, ओके, 9/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 24/5। ओके, अब आपको C3 ऑलरेडी पता है, C3 कितना था 9/5 कॉमा 12/5, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस ऑफ C3 फ्रॉम ZW अगर मैं बोलूं निकालने के लिए, C3 का डिस्टेंस किससे, इस Z, ये वाला डिस्टेंस, राइट। फिर इधर से इसमें ZW निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला फॉर्म कर लेंगे। तो C3 से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस ऑफ C3, ओके, डिस्टेंस ऑफ C3 फ्रॉम ZW, राइट, इधर से हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ, यही वाली जो लाइन की इक्वेशन थी कॉमन कॉर्ड की, ठीक है। इसमें आप ये पॉइंट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 9/5 प्लस 4 × 12/5 माइनस 9, इसका मॉड डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया 6/5। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू जेड या ZW एक ही बात है, इसकी लेंथ आ जाएगी 2 रूट, उसका रेडियस C3 का, उसका स्क्वायर 36 माइनस 6/5 का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 24/5 √6, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया WZ भी, ओके। तो WZ आ चुका है, एक्स वाई की लेंथ आ चुकी है, ओके। अब इसमें हमें रेशियो निकालना था ZW, तो लेंथ ZW डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये आ जाएगा 24 √6/5 डिवाइडेड बाय 12/5 इंटू 2, है ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में आ गया, इससे जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा √6, है ना, तो ये आ गया √6, ठीक है। पहले सारे ऑप्शंस निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में मैच कर लेंगे। ओके, अब निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ थर्ड के लिए। देखो थर्ड क्या है, थर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN, M, ओके, Z, Z ये है और N ये है, ठीक है। तो हाफ इसमें बेस इंटू हाइट कर देंगे, और हाइट के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो यहां से इसमें निकालते हैं हाफ ZW इंटू, ओके, हाफ सेट, ये था MZN, है ना, MZN। तो ये कितना आएगा हाफ MN, और ये यहाँ पर देखो ये जो ZW है ना, ये जो है ZW, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी, ओके, ZW का हाफ, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से तो एरिया डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये एरिया आप ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ MZN, ये आ जाएगा हाफ MN इंटू हाफ ऑफ ZW, ठीक है। सबकी वैल्यू हमें पता है यहाँ पर। तो ये 1/4 इंटू 12 इंटू 24/5 √6, इसे आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 72 √6/5। फिर ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो ZMW का, तो ये आ जाएगा हाफ, ओके, ZW इंटू, अब देखो यहाँ पर ZMW,
जेड एम, ओके, जेड एम और डब्ल्यू, इसका एरिया जब निकालोगे तो हाफ ऑफ, अब ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ एम या सी वन एम, एक ही बात है, ओ एम प्लस इसका ओरिजिन का डिस्टेंस इस डब्ल्यू जेड वाली लाइन से, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। ओके, तो बस हमें यहाँ पर वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ जेड डब्ल्यू और प्लस ओ एम प्लस ये डिस्टेंस कितना था, 9/5, ये देखो पहले से ही निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस ये 9/5, राइट। तो बस वैल्यूज इसमें पुट कर दो, हाफ ऑफ ये आ जाएगा 24√6, ओके, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 + 9/5। इसे जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 288√6 डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें हमें रेशियो निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एम जेड एन का और ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू का। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा 5/4। तो ये थर्ड ऑप्शन चेक हो जाएगा। फिर अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो फोर्थ है, फोर्थ में हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा क्या है, इसमें ऐसा बोल रहा है, देखो अल्फा के लिए कि एक पैराबोला है, और ये जो पैराबोला पर जो टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट था किसका, C1 और C3 का। तो C1 और C3 का कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें काम आप ये कर सकते हो एक्चुअली, जो C1 और C3 का कॉमन टेंजेंट वो ये वाला आएगा। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और इसका स्लोप तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इस वाली लाइन का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, -1 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना था, 4/3, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -3/4, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ के लिए स्लोप आ गया टेंजेंट का -3/4। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल से y इज इक्वल टू -3/4 एक्स, ओके, प्लस माइनस में होता है, यहाँ पर हमें माइनस लेना है क्योंकि c नेगेटिव था। तो माइनस माइनस ए माइनस सॉरी आर, तो 3√1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस -3/4 का स्क्वायर। तो इसे जब आपने सॉल्व किया तो यहां से हमारे पास में आ गया ये y इज इक्वल टू -3/4x, ओके, और ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब इसे मैं ऐसे भी यहां पर लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ओके, x इज इक्वल टू -4/3 y, ओके, -15 है ना, -15, राइट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप के टर्म्स में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा, उसको मैं 8 इंटू 2 अल्फा वाई ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला x इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम वाई प्लस ए डिवाइडेड बाय एम, है ना। तो यहाँ पर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय एम। एम तो हमें ऑलरेडी पता है, तो x की वैल्यू यहाँ से, एम तो हमें ऑलरेडी पता, एम कितना था, एम था -4/3। ठीक है, तो इसमें अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बस आप इक्वेट कर लो। तो 2 अल्फा डिवाइडेड बाय एम -4/3 इज इक्वल टू -15 आ गया। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 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 तो प्लस हो गया, सॉरी, तो ये आ जाएगा 10/3, 10/3 अल्फा आ गया। अब इसमें ऑप्शन से बस हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या नहीं हो सकता, देखो ये तो करेक्ट था। सबसे पहले फोर्थ का, देखो फोर्थ की तो बोल रहा है ना, तो ये फोर्थ वाला ही चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। अल्फा, अल्फा एक में तो बोल रहा है एस के इक्वल है 21/5, ओके, और दूसरे में बोल रहा है यू 10/3। तो 10/3 वाला तो करेक्ट है, राइट, क्योंकि 10/3 देखो यहाँ पर अल्फा निकाला था ना आपने, कहाँ गया, ये था 10/3, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली फिर हमें रॉन्ग वाला बताना है, तो अल्फा यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता, ये वाला, तो इनकरेक्ट बताना था, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है।